गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 6 विपणन प्रबंध का महत्व। विपणन प्रबंध का अर्थ पहले हम बता चुके हैं कि विपणन प्रबंध का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी अपनी किसी भी वस्तु का उत्पादन करती है तो उस उत्पादन को मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो भी मैनेजमेंट की क्रियाएं की जाती हैं या प्रबंध की क्रियाएं की जाती हैं वो विपणन प्रबंध कहलाता है। विपणन प्रबंध के महत्व में भी हम दो महत्व पढ़ चुके हैं। पहला महत्व था कि व्यवसायियों के लिए क्या महत्व है, यानी कंपनी के जो मालिक थे उनके लिए क्या महत्व है विपणन प्रबंध का, और दूसरा हम पढ़ चुके हैं कि समाज के लिए क्या महत्व है। आज हम पढ़ेंगे थर्ड कि ग्राहकों के लिए क्या महत्व है, यानी जब जो आपके विपणन क्रियाएं हैं, वस्तुओं को मार्केट तक पहुंचाने वाली क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का प्रबंध किया जाता है तो उस प्रबंध के कारण जो है वो ग्राहकों को किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। इसका पहला पॉइंट है सस्ती एवं श्रेष्ठ वस्तुओं की उपलब्धि। यानी जब विपणन प्रबंध किया जाता है तो उसमें पहले से ही ग्राहकों की आवश्यकताओं का अनुमान लगा लिया जाता है, किस एरिया में या किस क्षेत्र में कितने ग्राहक उस कंपनी की चीज़ों को प्रयोग करते हैं और जो मार्केट है उसमें डिमांड कितनी है, तो उस डिमांड के अनुसार योजना बनाकर के कंपनी के द्वारा उत्पादन किया जाता है। और जब कम समय में ज़्यादा उत्पादन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रति इकाई वस्तुओं की लागत कम आती है, और जब वस्तुओं की लागत कम आती है तो ग्राहकों को सस्ती और अच्छी किस्म की वस्तुएं जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इसके बाद है आवश्यकताओं की पूर्ति। अब क्योंकि कंपनी के द्वारा साल भर के उत्पादन करने से पहले ही मार्केट की रिसर्च कर ली गई है कि कितना सामान या कितनी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध करानी है, तो उस आधार पर जब ग्राहकों की आवश्यकताएं होती हैं तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कंपनी होती है वो एकदम से तैयार होती है, क्योंकि वो आवश्यकता का अनुमान वो विपणन प्रबंध के द्वारा पहले ही लगा चुकी है। तो जब जब मार्केट जो बाजार है उसमें ग्राहकों की आवश्यकताएं होती हैं, जो कंपनी है उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती है। इसके बाद है ज्ञान में वृद्धि। देखिए, जब विपणन प्रबंध का कार्य किया जाता है तो समय समय पर विज्ञापन के माध्यम से, विक्रय संवर्धन के माध्यम से, आगे हम पढ़ेंगे इन टॉपिक्स के बारे में, इनके माध्यम से मार्केट में चीज़ों का विज्ञापन किया जाता है जब चीज़ें मार्केट में आने वाली होती हैं उससे पहले ही। तो जब बार बार विज्ञापन आता है और विज्ञापन में हम उस चीज़ के बारे में सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं, तो जो ग्राहक होता है उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, यानी वो उन चीज़ों के बारे में जानने पहचानने लगता है। फिर धन का उचित प्रयोग। अब धन का उचित प्रयोग कैसे होता है, ग्राहक जिस कंपनी की चीज़ों को परचेज करना चाहता है, कंपनियां उन चीज़ों को या उन वस्तुओं को कम मूल्य पर अच्छी किस्म की क्वालिटी की वस्तुएं जो है वो मार्केट में उपलब्ध कराती है। ग्राहक उन वस्तुओं को यूज़ करता है और जब उन वस्तुओं को यूज़ करता है तो वो उसका आदी हो जाता है, यानी उसे मार्केट जाने के बाद ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो क्या खरीदे और कितना खरीदे। तो इसलिए धन का उचित उपयोग प्रयोग होता है, उसे जो चीज़ जितनी खरीदनी होती है वो उतनी ही उस चीज़ को और उस कंपनी को की चीज़ों को खरीदता है। फिर होता है जीवन स्तर में वृद्धि। जब विपणन प्रबंध के माध्यम से चीज़ें अच्छी क्वालिटी की बनती हैं, कंपनी के द्वारा श्रेष्ठ वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो नेचुरल है जो ग्राहक हैं उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है, यानी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाता है। इसके बाद है विक्रय उपरांत सेवाओं का लाभ। अब विक्रय उपरांत सेवाएं क्या होती हैं, तो हमने देखा है कि आज नई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, जैसे हम माइक्रोवेव कहें, हम मिक्सी कहें, हम आपके फ्रिज कहें, टीवी कहें, ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं जिनकी नए से नए एडवांस वर्जन मार्केट में आ रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो ग्राहक उनको खरीद रहा है उसको वो चीज़ चलानी आ रही हो। तो कंपनियां क्या करती हैं कि जब भी कोई ग्राहक उन चीज़ों को खरीदता है तो अपने यहाँ से एजेंट भेजती हैं जो उन चीज़ों को चलाना सिखाते हैं। तो इस प्रकार की बेचने के बाद की जो सुविधाएं हैं, जैसे गारंटी वारंटी की सुविधा है, चीज़ को ठीक कराने की सुविधा है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करने की सुविधा है, ये सारी सुविधाएं जो है विक्रय उपरांत सेवाएं कहलाती हैं। तो क्योंकि विपणन प्रबंध में ही कंपनी ये इंतजाम करके रखती है कि ग्राहकों को किस प्रकार से जो है वो शिक्षित किया जाएगा, तो इसलिए वो विक्रय उपरांत सेवाओं का लाभ जो है वो ग्राहकों को मिलता है। इसके बाद है बाजार सूचनाओं की जानकारी।
क्योंकि कंपनी में विपणन प्रबंध के माध्यम से समय समय पर वस्तुओं की जानकारी विज्ञापन के माध्यम से प्रसारित की जाती है, जिससे क्या होता है, बाजार की जो भी सूचनाएं हैं वो ग्राहकों तक आसानी से पहुंच जाती हैं। इससे उनको ये लाभ मिलता है कि वो जो भी चीजें मार्केट में आ रही हैं वो उनको जानकारी में है। इसके बाद है यथा समय वस्तुओं की उपलब्धि। विपणन प्रबंध का मतलब ही ये है, यानी विपणन प्रबंध का अर्थ ही ये है कि जब ग्राहक को आवश्यकता हो तब वो वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध करा दी जाएं। तो यथा समय वस्तुओं की उपलब्धि यानी जब ग्राहकों को वस्तुओं की आवश्यकता होती है, कंपनी के द्वारा विपणन प्रबंध के माध्यम से तुरंत उन वस्तुओं को मार्केट में उपलब्ध करा दिया जाता है। इसके बाद है यथास्थान वस्तुओं की उपलब्धि। कौन सी चीज की आवश्यकता कौन से स्थान पर है, ये विपणन प्रबंध के माध्यम से कंपनियों को पता चल जाता है। और जब कंपनियों को ये पता होता है तो वो कहाँ पर किस चीज की किस वस्तु की आवश्यकता है उसको उपलब्ध करा देती है, जिससे ग्राहकों को समय पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। फिर है उपभोक्ता संतुष्टि। अब उपभोक्ता क्या चाहता है, उपभोक्ता ये चाहता है कि उसको किसी भी कंपनी की चीजें जो मिले वो एक तो क्वालिटी बढ़िया हो और दूसरे उनके रेट्स कम हो। तो जब बढ़िया क्वालिटी की वस्तुएं सस्ती दर पर कंपनी उपलब्ध कराती है तो उपभोक्ता क्या रहता है, संतुष्ट रहता है। इसके बाद है आपके आराम एवं सुविधा। आज हम देख रहे हैं कि जो कंपनियां हैं वो अपना विपणन प्रबंध का कार्य जो है वो बहुत ही एडवांस तरीके से करने लगी हैं। जैसे हम कहें, पुराने समय में ग्राहक को किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता था और बाजार जाकर के ही चीज़ों को खरीद करके लाना पड़ता था, लेकिन आज के समय में आप ऑनलाइन शॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है, वो ऑनलाइन शॉपिंग के कॉन्सेप्ट में किसी भी ग्राहक को कोई भी चीज़ चाहिए तो वो घर बैठे उस चीज़ को मंगा सकता है। तो उसको क्या प्राप्त हुआ है, आराम और सुविधा प्राप्त हुई है कि कभी भी वो घर बैठे अगर उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो ऑर्डर कर सकता है और घर बैठे उसकी चीज़ उपलब्ध हो जाती है। तो ये है विपणन प्रबंध का आपके ग्राहकों के लिए महत्व। अब हम कहेंगे कि विपणन प्रबंध का जो है देश के लिए क्या महत्व है, यानी कोई भी कंपनी अगर अपना कार्य विपणन प्रबंध के माध्यम से कर रही है तो उससे देश को क्या लाभ हो सकता है। तो नंबर 1 है राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग। देखिए, जब कंपनी डिमांड मार्केट से उठा लेती है कि साल भर में कंपनी की चीज़ों की कितनी डिमांड होगी और उस डिमांड के अनुसार जब वो उत्पादन करने लगती है तो उसका उत्पादन तीव्र गति से होता है, तेज गति से होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो साधन है उनका सदुपयोग होता है, यानी वेस्टेज नहीं होता। तो देश के जितने भी साधन हैं, क्योंकि संसाधन सारे जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन है, अगर कंपनी उनका वेस्टेज करेगी तो वो संसाधन जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। तो कंपनियों के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ का उत्पादन किया जाता है और उसमें वेस्टेज कम और निर्माण ज़्यादा किया जाता है। तो इससे क्या होता है, राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग होता है। इसके बाद है मंदी से रक्षा। मंदी का मतलब क्या है कि मार्केट में चीज़ें बहुत सारी उपलब्ध हैं लेकिन खरीदार नहीं है, ग्राहक नहीं है, कोई भी ग्राहक उन चीज़ों को नहीं खरीद रहा। क्योंकि विपणन प्रबंध का मतलब ही ये है कि जब कोई कंपनी अपनी चीज़ों के बारे में मार्केट में पूरी तरह से रिसर्च करती है, पूरी तरह से जो है सर्वेक्षण करती है, तो उसे तुरंत ये पता होता है कि कब कौन से समय में ग्राहक कौन सी चीज़ खरीदना पसंद करता है, तो वो उन वस्तुओं को ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार ही बाजार में पहुंचाती है। इसलिए देश में मंदी की स्थिति आने नहीं हो पाती, यानी देश में मंदी से रक्षा मिलती है, यानी मंदी की स्थिति नहीं आती, क्योंकि जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे वैसे ही वस्तुएं मार्केट में आती हैं। वस्तुओं का मार्केट में जो है वो बहुत सारा एकदम से भरमार नहीं होती कि बहुत सारी वस्तुएं मार्केट में हैं और खरीदार कोई भी ना हो। इसके बाद है राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि। जब कंपनियां श्रेष्ठ वस्तुओं को सस्ती दर पर बनाती हैं तो उनका उत्पादन लगातार बढ़ता जाता है और जब उत्पादन लगातार बढ़ता है तो उससे क्या होता है, राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि होती है, यानी राष्ट्रीय उत्पादन भी, जब कंपनियों का उत्पादन बढ़ेगा तो नेचुरल है देश का उत्पादन में भी वृद्धि होगी, यानी राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसके बाद है निर्यात में वृद्धि। अब जब कंपनियां इतना उत्पादन कर रही हैं कि देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी कंपनियों का उत्पादन बच रहा है तो वो फिर क्या करती हैं, बचे हुए उत्पादन को दूसरे देशों में निर्यात करती हैं। तो जब आपके राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा तो नेचुरल है उससे निर्यातों में भी वृद्धि होगी, यानी बचे हुए माल को जो कंपनियां हैं वो दूसरे देशों में बेच सकेंगी। सरकारी आय, अब क्योंकि जब राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ेगी तो निर्यात बढ़ेंगे तो सरकार की आय भी बढ़ेगी। इसके बाद लास्ट है कृषि एवं सहायक उद्योगों का विकास।
देखिए, जब कंपनियों का उत्पादन बढ़ रहा है तो कंपनियों के उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, कृषि और सहायक उद्योग जो होते हैं उनका भी विकास होगा। कैसे होगा, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां जो भी चीज बनाती हैं उसका जो कच्चा माल होता है वो ज्यादातर कृषि से ही आता है। तो जब कंपनियों का उत्पादन बढ़ेगा, देश का उत्पादन बढ़ेगा, तो नेचुरल है कृषि और सहायक उद्योगों का भी विकास होगा। ये हमारा लेसन नंबर 6 यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब हम अगले क्लास में लेसन नंबर 1 का रिवीजन पढ़ेंगे, क्योंकि हम लेसन नंबर 1 और 2 दोबारा रिवाइज करेंगे।